नमस्कार, मैं रवि कुमार सिंह, यूथ क्लब सुल्तानगंज की ओर से। हम लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं प्रशांत किशोर जी के मुहिम से। प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए जो काम कर रहे हैं, जो यात्राएं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा उन लोगों को जो बहुत पहले से राजनीति में हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और ऐसा है कि हम लोग युवा हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और क्या तरक्की के लिए हम लोग जो है प्रयासरत हैं। प्रशांत किशोर जी जो हम लोग के लिए प्रयासरत जो हैं वो अपने लिए नहीं है, हमारे लिए प्रयासरत हैं। ऐसा है कि हम लोग जो है आज से 30 साल पहले अगर देखा जाए तो हम लोग के छोटा सी बात करें, 30 साल पहले हम लोग के बिहार में 100 से प्लस फैक्ट्रियाँ थी। आपको इतना कॉमन सा बात हम बताना चाह रहे हैं, 30 फैक्ट्रियाँ थी। अपना सुल्तानगंज में ही मात्र 3 फैक्ट्रियाँ थी। और आज की डेट में अगर आप ऐसा देखिए कोई एक मंजिला घर बनाता है तो उसका 3 साल 4 साल के बाद 2 मंजिला घर हो जाता है। जिस तरह अगर मैं सिर्फ सुल्तानगंज का बात करें, पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, तो सुल्तानगंज का अगर बात करें, 3 फैक्ट्रियाँ जिस समय थी उस समय लोग सुख सुविधा से रह रहा था। आज की डेट में जो है वो 3 फैक्ट्रियाँ ध्वस्त हो चुकी है, उसका नामो निशान नहीं है। और आज की डेट में जो है युवा जो है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए और भटक तो रहा ही है। साथ में ये भी बात ये है, हमारा प्रधानमंत्री जी, हम ये नहीं लेते हैं कि बीजेपी है ये या कोई पॉलिटिकल पार्टी रहे, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हमको चाहिए अपना कैरियर, हम लोग का क्या कहते हैं, कैरियर जो है एकदम थोड़ा सेटल होना चाहिए, वेल सेटल होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, हम लोग के एक घर में अगर एक आदमी भी अगर कोई काम करता है ना तो 5 आदमी को जो है ना संभाल सकता है, चला सकता है। और यहाँ ऐसा है, घर में है 4 जन और काम कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी यही केरल जाके देख लीजिए आप, केरल में क्या है, वहाँ की लेडी जो एकदम, अगर कोई नहीं गया है तो वो जाके देख सकता है, वहाँ की बूढ़ी भी ना वो भी कमा रही है। ये मायने वहाँ नहीं रखता है कि लेडीज़ है, जेंट्स है, बच्चा है। अभी आपको हम ये बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो सुल्तानगंज की बात बोल दी है, सिर्फ एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं। बिहार में 21 से 22 चीनी मिल हुआ करती थी। आज की डेट में आप देख लीजिए कितना चीनी मिल बचा हुआ है। जूट मिल था, कागज़ मिल था। और अगर भागलपुर में जो है खादी उद्योग था। खादी उद्योग आपको जान के आश्चर्य होगा, जो अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं, हर घर भागलपुर में हर घर खादी का काम करता था, सूत का काम करता था। बताइए, अगर इतना सा बच्चा उस समय से अगर रहता, उस समय के वक्त में इतना सा बच्चा भी जो है सूत काटने जान रहा था। आज की डेट में नहीं जानता है। अगर किसी के घर में अगर एक भी अगर फैक्ट्री है, उसका बच्चा कोई भी रहे, कैसे भी रहे, वो भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। अगर आपके घर में 5 आदमी है तो आप सोच लीजिए 5000 रुपये भी अगर कमा रहा है तो उसका जो है सेटल हो रहा है। और अभी जो है एक आदमी कमा रहा है, वो भी बढ़िया से नहीं कमा रहा है। तो प्रशांत किशोर जी जो है इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। पहले जो भी चीज़ भ्रष्ट हो चुका है, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक ना, 30 साल में जो राजनीति हुई है, सिर्फ जातिवाद की राजनीति हुई है। इसी चीज़ के पीछे जो है ना, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए और हम लोग के उन्नति के लिए प्रशांत किशोर जी जो है काम कर रहे हैं। और इतना तो समझने के लिए इतना बुद्धि है अब हम लोगों के पास कि हम लोग समझ सकते हैं कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। और जहाँ तक बात है, यहाँ सुल्तानगंज में विधानसभा क्षेत्र का इलेक्शन को लेके हम लोग यूथ जितना भी है सुल्तानगंज में खास करके, हम लोग एक हो चुके हैं। ये नहीं देख रहे, इस बार भी जो हम लोग इलेक्शन में थे ना, यहाँ के जितने भी भाई लोग हैं जान रहे हैं कि हम लोग किस तरह से उनके सपोर्ट में रहने के बावजूद हम लोग जो है उनके पीछे नहीं चलना चाहते थे। बहुत मिन्नतें किए थे कि आप जो बनिएगा, क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, सब बहुत पूछ रहे हैं। लेकिन आप देखे होंगे एक बार भी उनका जवाब सही से नहीं है। हम लोग सिर्फ मजबूरी में वोट दिए हैं उनको, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हम लोग कोशिश भी किए, हम लोग के जो भाई बंधु हैं उन लोगों को बताए भी, बोले भी कि हम लोग भी अगर हो सके तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ जाते हैं। तो यही हमारा कहना है कि जो अगर काम करेगी, हम लोग को काम चाहिए, रोजगार चाहिए। वो नहीं कि प्रधानमंत्री जी हमारे स्टेटमेंट दिए थे। कितनी ओछी बात है कि हम लोग युवा होकर ग्रेजुएशन MA करके हम लोग पकौड़ा बेचने जाएंगे। ठीक है, पकौड़ा ही अगर बेचना है, सब बात समझ जाइएगा, पकौड़ा ही अगर बेचना है